अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9.1 एक्सरसाइज। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके पहले दो क्वेश्चन समझाए थे, जिसमें हमने डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन सीखी थी। अब इस बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक प्रूफ करवाना चाह रहा हूँ, L इज इक्वल टू आर थीटा। इस प्रूफ करने के लिए आपके पास एक सर्कल है जिसमें हमारे पास एक एंगल बन रहा है थीटा, और इस थीटा के सामने जो आर की लेंथ आ रही है ए से बी, इसको मैं एल से शो कर रहा हूँ, और जो रेडियस है सर्कल का वो लेट्स सपोज आर है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम रेशो लें, रेशो ऑफ आर्क ए बी, जो ए बी की आर की लेंथ है उसकी रेशो लेता हूँ मैं इस पूरे सर्कल की आर की लेंथ से, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ सर्कल। तो ये बराबर होगा हमेशा मेरे पास जो एंगल बन रहा है इसके दरमियान, एंगल इन AOB ओवर टोटल एंगल इन सर्कल। सर्कल में जो कंप्लीट एंगल बन रहा है, या आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, कोई स्पेसिफिक एंगल की हमें वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे कि 30 डिग्री है 45 डिग्री है, लेकिन AB की जो लेंथ है मेरे पास वो L है, तो मैं यहाँ पे L लिख देता हूँ। आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, सर्कल की जो कंप्लीट लेंथ होती है आर की वो 2πr होती है, सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। एंगल जो है मेरे पास इन AOB वो थीटा है, और टोटल एंगल जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था 2πr होता है, तो मेरे पास वो 2π होगा। 2πr नहीं 2π होता है, इसका प्रूफ भी मैंने करवाया हुआ है कि 2π कैसे आता है रेडियन में एक सर्कल में कंप्लीट एंगल। तो जब मैं इसको जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो L इज इक्वल टू थीटा ओवर 2π मल्टीप्लाई 2πr, तो 2π कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये मेरे पास प्रूफ हो जाएगा। ये प्रूफ इंपॉर्टेंट भी है, और इसको दो मेथड से बुक में सॉल्व करवाया हुआ आपको, तो आप कोई भी एक मेथड्स में अडॉप्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर 9.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे रिक्वायर्ड किया गया है कि अगर क्लॉक में हमारे पास 4 o'clock होता है, घड़ी में जब 4 बजते हैं, तो मेरे पास बताएं कितना एंगल बनेगा अगर 4 हमारे पास कंप्लीट बन रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। पहले मेथड से मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ कि आप ये देखें कि आपके पास सर्कल टोटल कितना होता है, 2π होता है सर्कल में जो एंगल होता है हमारे पास। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जब 4 बज रहे हैं तो मैं इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, एक दफ़ा 4 पे, देन 8 और फिर 12। तो ये 3 हिस्से बनेंगे, 1 2 3। तो जब 4 o'clock हो रहा है तो हमारे पास एक हिस्सा कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बाकी 2 हिस्से जो है वो कंप्लीट नहीं हुए हुए। इसका मतलब है कि 1/3 जो है 3 हिस्से थे, उसमें से एक हिस्सा कंप्लीट हो गया ऑफ टोटल एंगल का। तो टोटल एंगल मेरे पास 2π होता है, तो आंसर आ जाएगा 2π/3 रेडियन। इसका दूसरा मेथड था कि आप एक 1 और का एंगल निकाल लें। 1 और का एंगल कैसे निकालेंगे आप लोग, उसके लिए आप देखें टोटल एंगल 2π होता है, तो अगर हम इसको 12 पे डिवाइड कर देंगे, 12 टोटल घंटे होते हैं, तो ये मेरे पास एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी जो कि π/6 है। और अगर हमने 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको π/6 को, तो तब भी आंसर 2π/3 ही आएगा। इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास लेंथ गिवन है और रेडियस गिवन है, लेकिन थीटा मेरे पास गिवन नहीं है, वो मैंने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने थीटा फाइंड करना होगा, तो हमारे पास फार्मूला हमने प्रूफ किया L इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा मेरे पास आ जाएगा L ओवर आर। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 1.5 है और रेडियस की वैल्यू 2.5 है, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.6 रेडियन। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिखा है 45 डिग्री थीटा गिवन है और लेंथ मेरे पास 56 सेंटीमीटर है। इसके लिए आप पहले एक बात अपने ध्यान में बिठा लें कि आपके पास जब भी एंगल आपको दिया हुआ हो, डिग्री में दिया हुआ हो, तो आपने पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो मैंने प्रूफ किया है इसमें थीटा हमारे पास हमेशा रेडियन में होता है, ये डिग्री में हम नहीं पुट करेंगे। तो इसलिए पहले मैं क्या करूँगा, इस 45 डिग्री को कन्वर्ट करूँगा इनटू रेडियन। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने सीखा हुआ है कि हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो थीटा मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री मल्टीप्लाई π/180, तो यहाँ से कटिंग होकर आ जाएगा π/4 रेडियन।
अब थीटा को हमने कन्वर्ट कर लिया π/4 में। अब मैं इसे फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ L = r थीटा, और मैंने फाइंड यहाँ पे क्या करना है, रेडियस। तो r जो मेरे पास होगा वो होगा लेंथ ओवर थीटा। लेंथ की वैल्यू 56 है मेरे पास, और जब इसको डिवाइड करेंगे π/4 से, और पाई की वैल्यू यहाँ पे आप लेंगे 3.14, या कैलकुलेटर में आप पाई का जो बटन होता है वो भी प्रेस करके डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो इस सारे का जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा 71.27 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट इसका वही होगा जो लेंथ का यूनिट होगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लेंथ गिवन हो, रेडियस गिवन हो, थीटा फाइंड करना हो, मतलब इन तीन में से कोई सी दो चीज़ें आपने अगर फाइंड करनी है तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, जिसमें एक सर्कुलर ट्रैक है। तो उस सर्कुलर ट्रैक में मेरे पास एक ट्रेन मूव कर रही है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास ट्रेन है। अब उस ट्रेन ने जो मूवमेंट किया है उसका टाइम मुझे दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद लेट्स सपोज ट्रेन में कहता हूँ यहाँ से यहाँ पे मूव कर चुकी है इन 10 सेकेंड। और नेक्स्ट मुझे इसकी स्पीड गिवन है कि ये ट्रेन किस स्पीड से मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स मुझे स्पीड इसकी जो गिवन है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर एंड पर आवर। अब आपको जो फाइंड करना है रेडियस, इसका मुझे 500 गिवन है, 500, और मैंने जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एंगल। मतलब जहाँ पे जो एंगल था मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट से और आफ्टर 10 सेकंड के बाद जो ट्रेन मूव किया, मुझे ये बताना है कि वो एंगल कितना उसने ट्रेन ने बनाया है 10 सेकंड मूवमेंट करने के बाद। तो अगर मैं इसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहूँ L = r थीटा, तो पहले मुझे देखना होगा कि मेरे पास कोई सी दो चीज़ें गिवन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेडियस गिवन है, ना मुझे L गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क भी नहीं पता और एंगल भी नहीं पता। तो पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप फिजिक्स में आपने फार्मूला पढ़ा है स्पीड का, वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस जो आपके पास है वो बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल है, क्योंकि जितना फासला कवर किया ट्रेन ने 10 सेकेंड्स में वो बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस ही है, और वो हमारे पास आर की लेंथ भी बन रही है। तो मेरे पास डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो फाइंड हम कर सकते हैं s × t से। तो s की वैल्यू मेरे पास क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर है, तो पहला काम ये करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि टाइम मुझे सेकंड में गिवन है, तो मैं इसको लिखूंगा 30 × किलोमीटर को 1000, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से मेरे पास कटिंग करने के बाद 12 पे कटिंग हो जाएगी, देन 500, देन 6, देन 3 एंड देन 250। तो 250/3 ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा जो कि लेंथ ऑफ आर्क होगा। और फाइंड मैंने जो करना है वो करना है थीटा। तो थीटा का मेरे पास फार्मूला बनेगा लेंथ डिवाइडेड बाय आर, और लेंथ मेरे पास आर डी के इक्वल होती है, मेरे पास पहले आ चुकी है 250/3, और डिवाइडेड बाय रेडियस मेरे पास 500 गिवन है, तो मैं यहाँ पर 500 वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये मल्टीप्लाई 1/500 हो जाएगा, और इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये 1/6 रेडियन आंसर आ जाएगा, जो कि मुझे फाइंड करना था थीटा का। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसमें आपने पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, देन आपने उसके बाद थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह का एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट हमसे रिक्वायर किया गया सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। देन हमसे रिक्वायरमेंट की गई है कि आपने इस वायर को, सर्कुलर वायर को कट करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, और कट करने के बाद मैं एक बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ इसी वायर से। तो जब मैं इस वायर से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करूँगा तो वो तो यहीं पे ख़त्म हो गई, क्योंकि कंप्लीट सर्कल तो बन नहीं सकेगा। और उसका रेडियस हमें बताया कि अब उसका रेडियस होना चाहिए वो 24 सेंटीमीटर होना चाहिए उस रेडियस में। तो एक स्मॉल सर्कल को हमने कट किया, उसको कट करने के बाद हमने एक लार्जर सर्कल बनाने की कोशिश की, मगर वो लार्जर सर्कल क्योंकि कंप्लीट नहीं हो सका। वायर का जो हमारे पास टोटल सर्कमफेरेंस था वो इतना नहीं था कि वो 24 सेंटीमीटर का सर्कल बना सके।
अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपने ये बताना है कि 24 सेंटीमीटर का अगर सर्कल बनाने की हमने ट्राई की है तो कितने आर्क खत्म होने के बाद एंगल कितना बनेगा 24 सेंटीमीटर का सर्कल बनाने के बाद। तो मैंने ये एंगल फाइंड करना है थीटा। अगेन स्टूडेंट्स में लेंथ ऑफ आर्क मुझे गिवन नहीं है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे। उसके लिए आप देखें कि ये जो सर्कल, जो आर्क ऑफ लेंथ है, आर्क ऑफ सर्कल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ए से बी तक का, ये वही डिस्टेंस है जो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस था कंप्लीट, क्योंकि इस सर्कल को कट करके हमने एक लार्जर सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस सर्कमफेरेंस हम इसका निकाल सकते हैं, c इज इक्वल टू 2/r से, और r की वैल्यू 6 गिवन है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 6, तो 12 पाई मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका कंप्लीट सर्कमफेरेंस आ जाएगा, और जो इसका सर्कमफेरेंस होगा वही इसकी r की लेंथ होगी। तो यहाँ से लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12 पाई। अगर लेंथ मुझे मिल गई है तो मैं थीटा यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। थीटा का मेरे पास फार्मूला होता है L डिवाइडेड बाई R। तो लेंथ मेरे पास आ गई है 12 पाई, और R मेरे पास 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो π/2 सेंटीमीटर, सॉरी π/2 जो मेरे पास है वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में मेरे पास, तो मेरे पास π/2 रेडियन आंसर आ जाएगा थीटा का। तो स्टूडेंट बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं होपफुली वो आप इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।